रामनगरी अयोध्या में इस बार भी महाराष्ट्र की तर्ज पर गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन 27 अगस्त से 6 दिसंबर तक चलेगा। गजानन बप्पा का पर्व। शहर के 101 पंडालों में विराजेंगे गणपति बप्पा। पूरा शहर गूंजेगा गणपति बप्पा मौर्या के जयकारों से। केंद्रीय दुर्गा पूजा समन्वय समिति ने अधिकारियों संग बैठक की है। इस बैठक में एडीएम सीटी योगानंद पांडे, एएसपी सीटी चक्रपाणी त्रिपाठी और सीओ आशुतोष तिवारी रहे मौजूद। समिति अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने दी तैयारियों की जानकारी। 5 सितंबर को सभी पंडालों में भव्य भंडारे का आयोजन। 6 सितंबर को गजानन की शोभा यात्रा का होगा आयोजन। शोभा यात्रा चौक, जमुनिया बाग और रिकाबगंज मार्ग से होकर गुजरेगी। गुप्तार घाट स्थित निर्मली कुंड पर विसर्जन के साथ संपन्न होगी शोभा यात्रा। प्रशासन ने कहा, नई परंपरा की शुरुआत नहीं, केवल परंपरागत स्थल ही होंगे पंडालों के लिए। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन की विशेष तैयारियां। कोलकाता से आए मूर्तिकार तरुण दास ने बनाई 35,000 की सबसे महंगी मूर्ति। मुंबई से भी लाई गई अलग अलग प्रकार की गणेश प्रतिमाएं। भक्तों में भारी उत्साह दिखाई देता है। गणेश पूजा को लेकर के 2 चरणों में हमारी तैयारी है। सर्वप्रथम जब तक मंडप में स्थापना से लेकर के और मंडप में प्रत्येक दिवस जो वहाँ पे पूजन अर्चन और श्रद्धालुओं का आवागमन होगा, उसके दृष्टिगत वहाँ पे फैंटम मोबाइल और थाने की मोबाइल और पिकेट ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अलावा पीएसी अर्धसैनिक बल की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसमें सेक्टरवार जोनवार ड्यूटी विस्तृत तौर पे लगाई गई है। इसके अलावा विसर्जन के लिए भी विस्तृत प्रबंध किए गए हैं, जिसमें घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था, संपूर्ण मार्ग की ड्रोन से निगरानी किए जाने की योजना है और आगे जो है सुचारू रूप से विसर्जन कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। बात की जाए तो जो यहाँ पर पूजा का पंडाल लगता है और जो है वहाँ पर लोग बैठते हैं, वो गलत तरीके से बैठते हैं और यहाँ तक कि कुछ आकर्षण भी किए रहते हैं, जिसकी वजह से बदबू तक आती है। तो क्या उनको भेजा दे रहे यहाँ भी बैठे जो लोग? इसमें बिल्कुल कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेंगे, श्रद्धालुओं के सात्विक और सुचारू दर्शन सुनिश्चित कराए जाएंगे। जो इसके अतिरिक्त शराब पीने वाले या अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करके वहाँ पर उपद्रव करने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या धाम से लेकर अयोध्या शहर तक अगर बात की जाए तो किस सेक्टर बांटा गया है? ये इसमें जो है चौकी को ही एक सेक्टर यूनिट बांध करके उसको सेक्टर के रूप में विभाजित किया गया है, जिसमें जगह जगह पिकेट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मोबाइल ड्यूटियां लगाई गई हैं और घाट पे विसर्जन के दौरान विस्तृत प्रबंध किया गया है, जिसमें ड्रोन से निगरानी, पीएसी एवं सिविल पुलिस की संयुक्त ड्यूटी लगाया जाना और निरंतर जो है जल पुलिस के माध्यम से जल में पिकेट और जल में गश्त कराना, जिससे कोई श्रद्धालु जो है फिसल के नदी में गिरने से उसकी मृत्यु ना हो। आपने घर में बैठक किया, आपके कौन लोग हैं? ये सभी केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के सदस्य और अध्यक्षगण हैं। सभी माननीयों से आगामी त्योहार में जो शासन की तरफ से विस्तृत निर्देश आए हैं, उन निर्देशों को पढ़ के सुनाया गया है और यह बताया गया है कि इसी गाइडलाइन पे संपूर्ण त्योहारों को सुचारू रूप से संपन्न कराना है, जिस पे वो सहमत है और अपने अपने सुझाव, उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, जिसके आधार पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बात है तो शहर की 60 से 65 मूर्तियां इस बार प्रस्तावित हैं, जो विगत वर्षों में रही हैं। वही मूर्तियां इस बार भी लगाई जा रही हैं और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सभी पंडाल समितियों से इस बारे में बृहद मीटिंग हम लोगों के द्वारा की जा चुकी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इस पर बात की जाए तो पानी जो बढ़ गया है, तो क्या कर पा रही है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय एनजीटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर निर्देश दिया जाता रहा है कि कोई भी इस तरह का विसर्जन जो है किसी नदी में डायरेक्टली न किया जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने इस बार ऐसी जो चीज़ें बनाई गई हैं कि नदी के पास ही जो हमारे पास अवशेष जमीन है, वहाँ पर कुंड टाइप का बना करके और इसमें जो है विसर्जन कराया जाए। ये न सिर्फ नगर निगम बल्कि नगर पालिका, नगर पंचायत और जो भी इस तरह के क्षेत्र हैं, सभी ईओ, सभी एसडीएम, नगर निगम सभी को निर्देशित किया गया है, जिसका इस बार 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
शहर के चौक घंटाघर में मेरी दुकान है लक्ष्मी गोपाल पूजन भंडार के नाम से। मेरा नाम अमन जायसवाल है। मैं कलकत्ता और बॉम्बे की मूर्तियां ला के यहाँ पे बेचता हूँ। जैसे कि बॉम्बे में मशहूर जैसे रहती मूर्तियां, तबले पे बैठे हुए, शंख पे बैठे हुए, मोर पे बैठे हुए, इसी तरह की डिजाइन है। वहाँ की डेकोरेशन है, सजावट है पूरी, जैसे कि आप महाराष्ट्र में देखते हैं पूरी, जैसे उसी सेम पूरी कॉपी आपको यहाँ हमारे पास मिलेगी। छोटे से लेके बड़े 2 फीट तक के साइज में उपलब्ध है। तो डिमांडेड मूर्ति इसमें कौन सा रही है? डिमांड इससे में शंख पे बैठे हुए, मोर पे बैठे हुए, इन सब पे सिंहासन है, कमल चौकी है, इन सब पे बैठे हुए की डिमांड ज्यादा रहती है। अलग अलग मुद्राओं में वीणा बजाते हुए, कोई हारमोनियम बजाते हुए ऐसे रहते हैं। लगभग कितनी मूर्ति बेच देते हैं? हम लोग 100 से ज्यादा 100 मूर्ति बेच लेते हैं। कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। इससे पहले भी आपने जो है रक्षाबंधन में भगवान राम की जी लेकर के आप आए। जी। तो आपकी खास क्या लेकर के आए हैं गणेश पूजन? गणेश पूजन खास ये कि महाराष्ट्र की जो वहाँ की स्वरूप रहता है वो पूरा मैं लेकर आया हूँ। वहाँ के डेकोरेशन है, वहाँ की सजावट है, पूरा वहीं का हमारे पास सब कुछ है। आप क्या जो है पधारों की भीड़ पत्तों में भीड़ लगी है? जी, क्या नाम आपका? अमन जायसवाल। आगामी 23 अगस्त से गणेश पूजा महोत्सव का शुरुआत फैजाबाद जनपद में हो रहा है। पूरे जनपद सहित फैजाबाद शहर में कम से कम 101 प्रतिमाओं का स्थापना होने जा रहा है। इसके अलावा रुदौली, सोहावल, बीकापुर, गोसाईगंज, भदरसा, सारे टाउन एरिया में भी गणेश पूजा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये महोत्सव हमारा 27 तारीख से शुरू होकर 6 तारीख तक चलेगा। कुछ जगहों पे 3 सितंबर को भी प्रतिमाएं स्थापित होंगी और 6 सितंबर को बहुत ही भव्य रूप से गणेश पूजा का विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में गणेश पूजा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, उस तरीके से प्रभु श्री राम की अयोध्या की धरती पर भी ये महोत्सव बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। फैजाबाद शहर, अयोध्या शहर में भी बहुत भक्ति भाव से लोग गणेश पूजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस करीब 2000 स्थानों पे गणेश पूजा की प्रतिमाएं अपने लोग घरों में बैठाते हैं। कोई 3 दिन बैठाता, कोई 5 दिन, कोई 1 दिन की, और उसको ले जाकर विसर्जन करते हैं। एसपी सिटी, एडीएम सिटी महोदय के साथ हम लोगों की बैठक हुई है और उस बैठक में गणेश पूजा का विसर्जन, गणेश पूजा महोत्सव किस तरीके से सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए विस्तार से चर्चा की गई है।